हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 के पाठ 12 मैंने चुन लिया के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, गणेश के विद्यालय में बहुत से क्लब बनाए गए हैं। क्लब यानी ग्रुप, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज कराए जाते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में बताया कि हर विद्यार्थी कोई भी 2 क्लब चुन सकता है। ये क्लब हैं पेंटिंग, स्केटिंग, बागवानी, फोटोग्राफी, फूल से साज सज्जा, पाक कला इत्यादि। पेंटिंग यानी ड्राइंग, स्केटिंग यानी जिसमें पहिए वाले जूते पहनकर चलना सीखते हैं, बागवानी यानी गार्डनिंग, फोटोग्राफी यानी फोटो खींचना, फूलों से साज सज्जा यानी फूलों से सजावट, पाक कला यानी खाना बनाना। प्रश्न क, क्लब का चुनाव करते समय आप गणेश को क्या सुझाव देंगे? हम गणेश को सुझाव देंगे कि गणेश, कोई भी क्लब चुनने से पहले यह जरूर सोचना कि यह क्लब तुम्हें क्यों चाहिए और कौन सा क्लब तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, जैसा कि पाठ में सुजाता ने किया था। सुजाता को जब फ्रॉक और स्केट्स में से कोई एक चीज चुननी थी तो उसने अपने आप से यही प्रश्न पूछा कि उसे स्केट्स क्यों चाहिए और उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है। ऐसे ही गणेश को भी करना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न ख, किसी क्लब का चुनाव करते समय आप स्वयं किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? चुनाव यानी चुनना। क्लब का चुनाव करते समय हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, वह क्लब हमारे लिए कितना उपयोगी है, उपयोगी यानी यूजफुल, और दूसरा, उससे ज्ञान या कार्यशैली बेहतर होती है या नहीं। हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि जो क्लब हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए कितना यूजफुल है, और दूसरी बात कि उससे हमारा ज्ञान यानी कि नॉलेज और कार्यशैली यानी काम करने की एबिलिटी, वो सब बेहतर होती है या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर हमने पाठ के आधार पर दिए हैं। यह था पेज नंबर 91। अब हम पेज नंबर 92 करेंगे। प्रश्न 2, साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अपने विद्यालय के 11वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न विषयों में कौन से विषय वे आगे पढ़ना चाहेंगे। 11वीं कक्षा यानी 11th क्लास, छात्रों यानी स्टूडेंट्स, और विषय यानी सब्जेक्ट्स। तो हमें 11th क्लास के स्टूडेंट से यह जानने की कोशिश करनी है कि अपने सब्जेक्ट्स में से वो 11वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। उन विषयों का चुनाव उन्होंने किस आधार पे किया है। आधार यानी बेसिस, यानी कि उन्होंने जो विषय चुने हैं वो क्यों चुने हैं। अध्यापक बच्चों को इस साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली तैयार करने में सहायता करें। इस इंटरव्यू में आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आप टीचर की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, आइए देख लेते हैं। ये कुछ साक्षात्कार के प्रश्न हैं जो हम 11वीं कक्षा के छात्रों से पूछ सकते हैं। ये है उत्तर 2, साक्षात्कार। सबसे पहले हम क्या पूछेंगे? आपका नाम क्या है? उसके बाद आप कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? विषय यानी सब्जेक्ट्स। हम उनसे पूछेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं कक्षा के बाद आप किस विषय में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं? हम 11वीं कक्षा के बच्चों से पूछ सकते हैं कि 12वीं यानी 12th क्लास के बाद वो आगे कौन सी पढ़ाई करना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, जो विषय आपने चुना है उसको चुनने का क्या कारण है? हम 11वीं कक्षा के बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि जो विषय उन्होंने चुना है वो क्यों चुना है। अगला प्रश्न, आपको यही विषय ज्यादा उपयोगी क्यों लगता है? उपयोगी यानी यूजफुल। हम उनसे पूछ सकते हैं कि जो विषय उन्होंने चुना है वो उन्हें ज्यादा यूजफुल क्यों लगता है। अगला प्रश्न, यह विषय आपने किसी के कहने पर चुना है या आपको स्वयं इसमें रुचि है? कभी कभी बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर विषय चुन लेते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के कहने पे चुनते हैं। तो हम 11वीं कक्षा के बच्चों से यह भी जान सकते हैं कि यह विषय उन्होंने अपने आप चुना है या किसी के कहने पर। आगे हम क्या पूछ सकते हैं उनसे? इस विषय को पढ़कर आप जीवन में आगे क्या बनना चाहते हैं। जब बच्चे 12वीं कक्षा यानी कि 12th क्लास के बाद पढ़ाई करते हैं तो वे सोचकर पढ़ाई करते हैं कि वे आगे क्या बनना चाहते हैं। तो हम ये प्रश्न भी उनसे पूछ सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम पूछ सकते हैं,
जो विषय आपने चुना है, क्या इसके अलावा भी किसी विषय में आपकी रुचि है? हम ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। रुचि यानी इंटरेस्ट। 11वीं कक्षा के बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए हम ये सब प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप कोई प्रश्न उनसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 3। सुब्रत को विज्ञान का एक प्रोजेक्ट बनाना है। विज्ञान यानी साइंस। अध्यापिका ने 2 दिन शनिवार व रविवार का समय दिया है। सभी बच्चों को प्रोजेक्ट सोमवार को देने के लिए कहा है। शनिवार की सुबह उसकी मौसी अपने बच्चों के साथ सुब्रत के घर आई हैं। सुब्रत की साइंस की टीचर ने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है और बच्चों को 2 दिन का समय दिया है, शनिवार और रविवार यानी कि सैटरडे और संडे, और बच्चों को वो प्रोजेक्ट मंडे को जमा कराना है। पर सैटरडे को सुब्रत की मौसी अपने बच्चों के साथ सुब्रत के घर आ जाती हैं। वे 2 दिन शनिवार रविवार यहीं रहेंगे और सोमवार सुबह वापस चले जाएंगे। तो सुब्रत के पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 ही दिन हैं और उन दोनों दिनों में सुब्रत की मौसी और उनके बच्चे यहाँ आए हुए हैं। सुब्रत अगर अपनी माँ को प्रोजेक्ट और गृह कार्य के बारे में बताएगा तो माँ उसे पढ़ने के लिए कहेंगी, लेकिन वह अपनी मौसी और उनके बच्चों के साथ समय बिताना चाहता है। इस परिस्थिति में आपके विचार में उसे क्या करना चाहिए? सुब्रत अगर अपनी माँ को बता देता है कि उसे प्रोजेक्ट का काम मिला है तो उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए बैठा देंगी, पर वो अपनी मौसी और उनके बच्चों के साथ समय बिताना चाहता है। तो सुब्रत को क्या करना चाहिए? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको जो विकल्प सही लगे उसे चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। विकल्प यानी ऑप्शंस। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन सही लगे उसे चुन सकते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 6 और ऑप्शन नंबर 9 सही लगता है। ऑप्शन नंबर 6 है, उसे दोनों काम करने चाहिए, कुछ समय प्रोजेक्ट पर लगाएं और फिर कुछ समय खेलें। सुब्रत इस ऑप्शन को चुन सकता है कि वह कुछ समय प्रोजेक्ट पे काम करे और कुछ समय के लिए खेल सकता है। ऑप्शन नंबर 9 पेज नंबर 93 पर है। यह था पेज नंबर 92। अब हम पेज नंबर 93 पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम पेज नंबर 93 पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 9 है, वह अपने भाई बहन की सहायता से गृह कार्य यानी कि प्रोजेक्ट कार्य कर सकता है। इससे खेल भी हो जाएगा और पढ़ाई भी। सुब्रत की मौसी और उनके बच्चे आए हुए हैं जो उसके भाई बहन हैं। सुब्रत अपने भाई बहन की हेल्प ले सकता है, इससे खेल भी हो जाएगा और पढ़ाई भी। इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।